क्या करें, हमारा अधिकार छीन लिया, हमारे लोगों को पिटाई होती है, अत्याचार होता है, एडमिशन नहीं होता है, स्कॉलरशिप नहीं होता। अब आंदोलन यहीं से बनेगा। अब फिलहाल जब तक कि लॉकडाउन है तब तक तो यहीं से ही बनेगा। 2013 और 14 में वहां पर अश्वेत की हत्या हुई अमेरिका में, तो 2-3 औरतों ने हैशटैग बनाया, ब्लैक्स लाइव मैटर। वो हैशटैग चलता रहा और वही हैशटैग अभी जो 26 मई को जब हत्या हुई जॉर्ज फ्लॉयड का, उसने पूरे दुनिया में पहुंचा दिया। मुझे नहीं लगता कि 10-20 साल में इतना बड़ा कोई रेवोल्यूशन हुआ होगा जितना कोरोना के टाइम में अमेरिका से निकला। और ब्रसल्स है, स्विट्जरलैंड है, पेरिस है, लंदन है, स्कॉटलैंड है, आपका रोम है, इटली है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया, और पूरा अमेरिका चपेट में आ गया। अमेरिका का राष्ट्रपति इतना मजबूत होता है, इतना पावरफुल होता है कि उसको बंकर। तो ये है सिस्टमेटिकली कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो हमने इस्तेमाल किया तो हमें बहुत ही अच्छे तो आज ज्यादा उम्मीद किया था। हमने सोचा था दीपक 10-20 लोगों को लाएंगे। संजय कामले नहीं दिखाई पड़ रहे हैं? संजय कामले, नहीं सर। हर्षवर्धन 10-20 लोगों को कहेंगे, और उधा माले और विजय गद्दी जी 10-20 लोगों को कहेंगे। नितिन सहारे जी अपना वीडियो ऑन कर लो, सब लोग वीडियो ऑन कर लो। विपिन कुमार जी, अरुण कुमार हंसदा जी, धर्मेंद्र सिंह जी, प्रशांत कोवड़े जी, नरेश जी, अपना वीडियो ऑन कर लो। नितिन जी, वनिता जी, जय भीम। तो अभी नितिन जी हैदराबाद में है कि अभी वहां चंद्रपुर में है? चलिए अभी बात करेंगे हम आपसे। तो इसका मैं इस बात को कहूंगा कि नितिन जी और वनिता जी दोनों लगातार बने रहे, और इनको तो अपने सर्कल का कराना चाहिए। एक एक आदमी एक एक जूम कॉन्फ्रेंस कराए। अच्छा, मैं मुद्दे पर आता हूँ। मुद्दा यह है कि 22 मई को सुप्रीम कोर्ट ने 22 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट दिया कि जिनको आरक्षण मिल रहा है वो खत्म हो जाना चाहिए। फिर जो आर्थिक पैकेज घोषित हुआ 20 लाख करोड़ का, वो तो 1,86,000 करोड़ ही लोगों के हाथ में है, बाकी लोन था, वो सब झूठ था। तो उसमें क्या हुआ कि एयरपोर्ट का बिक्री जैसे कि इनके बाप का हो, तो अपने बाप की संपत्ति जैसे बेच रहे हैं। और जो ऑर्डिनेंस है, कोल है, सारा क्षेत्र में प्राइवेट सेक्टर को इजाजत दे दिया, तो वो सब खत्म हो जाएगा। और इस तरह का, यानी कोरोना के समय में ऐसे मुद्दे लिए जाते हैं जो अर्जेंट होते हैं, या कोरोना के टाइम में सरकार जो भी करे वो मजदूरों के लिए करे, गरीबों के लिए करे, बजाय कि उन्होंने एक बहुत बड़ा कोरोना के आड़ में बहुत बड़ा फैसला ले लिया। यानी आरक्षण समाप्त करने का एक बहुत तरीका इन्होंने खोजा और हम लोग चुप हैं। बहुजन समाज पार्टी तो आपकी हत्या हो जाए, प्रमोशन ना हो, आपकी स्कॉलरशिप खत्म हो जाए। राजीव गांधी स्कॉलरशिप खत्म हो गई, 2000 का था पीएचडी करने का। आपका खेत कोई कब्जा कर ले, जमींदार जो पट्टे की जमीन है उस पर दाखिल न हो, और लाखों करोड़ SC/ST के लिए पैसा मिलता है वो लागू न हो। सबका एक जवाब, सत्ता आएगी तब हम सत्ता देने वाले बनेंगे, हमें इसको से क्या लेना देना।
सत्ता, हम तो सत्ता का इंतजार कर रहे हैं, हम तो देने वाले बनेंगे, लेने वाला थोड़ी बनना चाहते हैं। इसके चक्कर में बर्बाद हो गया समाज। 5 साल में एक बार एक्टिव करना, जाकर के भाई वोट डाल दो बस। तो जो लगातार लड़ाई नहीं हुई और मुद्दे की लड़ाई नहीं हुई, मांग की लड़ाई नहीं हुई, धरना है, प्रदर्शन है, संसद है, विधानसभा है और सेमिनार हैं, ये सब कुछ नहीं हुआ। उसका परिणाम है हुआ कि आज हम कहाँ खड़े। 800 यूनिवर्सिटी इस देश में है, ओनली 39 यूनिवर्सिटी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, बाकी ज्यादातर प्राइवेट में आ गई। और अब नौकरियां कहीं मिल ही नहीं रही, बहुत कम मिल रही, खत्म। तो प्राइवेट हो जाएगा तो सिफारिश से इंजीनियर बनाए जाएंगे, मैनेजर बनाएंगे बिरादरी के लोग, तो उनका तो नुकसान नहीं हुआ। तो इनके बाप का है, इनके पुरखों का है, आरएसएस का है। एयर इंडिया बेचे, एनटीपीसी, एलआईसी और रिजर्व बैंक से पैसा निकाल लेना, बैंक बेच दे रहे हैं, मर्जर कर रहे हैं, जैसे कोई रोकने वाला ही नहीं। और ये हमारा समाज आपस में लड़ रहा। और जब फौज आपने तैयार कर दी, जागृति पैदा कर दी, अगर उसको कोई काम नहीं दोगे तो अपनी संस्थाएं बना के बैठ जाएगा। यही हुआ पूरे देश में, एक दूसरे को गाली देने लगे, अपनी संस्था नहीं बना पाए, अपनी संस्था ही बनाने लगे, क्योंकि काम दिया नहीं गया। बहुजन जागृति, कोई कैडर ले रहा है, कैडर लेकर के अच्छी से अच्छी, तीखी से तीखी, मनुवाद के ऊपर शब्दों से क्रांति हो रही है, वो अच्छा लगता है। शब्द से क्रांति हो रही है, पैसा इकट्ठा हो रहा है, और दूसरे तरफ सत्ता का इंतजार। अभी भी अगर ये भूत उतर गया हो सत्ता का, तो भाई समाज जमीन पर आओ। अभी बिना सत्ता के, चाहे आपको पेट्रोल पंप हो, गैस हो, राशन की दुकान हो, मिट्टी का, सब में कोटा मिला। स्पेशल कंपोनेंट प्लान में 88,000 करोड़ है, मामूली नहीं है पैसा। और 52,000 करोड़ ट्राइबल प्लान में है। और आपका स्कॉलरशिप है, हॉस्टल है, लोन है, कर्ज है, बहुत सारे मुद्दे हैं जो रिजर्वेशन, प्रमोशन है, सब मिला। तो ये तो बिना सत्ता प्राप्त करने वाली स्थिति में मिला, और सत्ता का प्राप्त करने वाला में कुछ नहीं मिला, खत्म हो गया। तो लौटे समाज फिर से लौटाना है आपको, गलत दिशा में जा चुका है। अब रोज की लड़ाई लड़ना है, जब मुद्दा हो तो रोज लड़ो, तभी आपका है उद्धार है, तभी कुछ जो मिला है उसे रोक पाओगे, और आगे जो ले सकते हो उसके लिए लड़ सकते हो। सत्ता का इंतजार में ब्राह्मण ठाकुर छत्री तो आपको नेता नहीं मानेंगे, 15% वो निकाल लो। मुसलमानों के साथ बहुत कोशिश करता हूँ, 15% वो निकाल लो। बैकवर्ड में भी जाति आधार के नेता है, वो जाति मजबूत होती जा रही, कहीं मराठा, कहीं कुर्मी, कहीं यादव हो रहा। बचे हम 16%। और आदिवासी समाज की हालत जानते हैं, 16% में उसमें 1000 जाति हैं। तो कोई अपने जाति का नेता हो गया तो एमएलए एमपी बन गया दिखा करके, कुछ बड़ी जाति हो गई तो कुछ एमएलए एमपी बना लिया। ये कमोबेश स्थिति आने वाले 50 साल में, 100 साल में रहेगी। जाति टूटती नजर नहीं आ रही। तो इसका मतलब कि घर बैठ जाए और सत्ता का इंतजार करें और गुलाम हो जाए, जमीन पर खत्म हो जाए, नेता फायदा में रहे, लड़ाई ही न लड़े। इसको समझना पड़ेगा, वापसी लौटाना पड़ेगा, अधिकार के लिए, मुद्दे की भागीदारी के लिए, संघर्ष के लिए लौटना पड़ेगा, वापस लौटना पड़ेगा। तो दिशा सही देना पड़ेगा। तो यही आज का विषय है हमारा, और इसी पर हम आज आपसे चर्चा करेंगे कि संगठन
संगठन अभी तो जब जॉर्ज फ्लॉयड की लड़ाई पूरा सोशल मीडिया से लड़ गई। देखिए, तो बात सच्चाई है कि कोई भी हो, हमारे समाज में अम्बेडकरवादी हो, फूले साहू या सामाजिक न्याय के लोग, ये दम भरना तो जुबान से होता कि हम बड़े कट्टरवादी हैं और समाज के हितैषी हैं। सब डरे हुए हैं, यहाँ तक कि सोशल मीडिया को टच करने को तैयार नहीं है, सीखने को तैयार नहीं है, सब डरे पड़े। और जमीन पर क्या उतरेंगे? अमेरिका में 1.25 लाख लोग मर गए। लेकिन जोड़े जी, आप अपना ऑडियो अच्छा ठीक है। 1.25 लाख लोग मर गए, लेकिन वो डर नहीं रहे। 20 लाख लोग कोरोना के चपेट में। उनके लिए जिंदगी इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, मौत से नहीं डरते हो। वो लड़ रहे हैं सम्मान और भागीदारी के लिए। सबसे ज्यादा अगर मौत का खतरा है तो अमेरिका में 1.25 लाख लोग मर गए, 20 लाख कोरोना के चपेट में आए हुए। आप देखो, सड़कें भरी पड़ी हुई, पटी पड़ी हुई, पूरा जल रहा है। तो आप ये देख सकते हैं कि जिंदगी का क्या मतलब जीने का। अरे जीना है, खाना है और टट्टी करना है और मरना है, इसी का इंतजार है। आखिर में क्या मकसद है जिंदगी का? उनके लिए जिंदगी का मकसद है कुछ करना, रहे तो सम्मान के साथ, रहे तो अधिकार के साथ। तो ये है स्थिति। अब मैं चाहूंगा कि आप लोगों से सवाल करना। एक तो संगठन की बात, विषय पर तो हमने बता ही दिया। डॉक्टर ओम सुधा हैं क्या भाई? वो भी विषय वस्तु रखने वाले थे। नहीं है सर, वो कहीं बाहर है आज। अच्छा, एक अभी कल ही अमित शाह ने बिहार में वो रैली किया है, वर्चुअल रैली। तो हम लोग भी एक दिन वर्चुअल रैली का इंतजार सोच रहे हैं करने का, इन मुद्दों को लेकर। 4-6 महीने मिलना जुलना, उठना बैठना नहीं होगा। सब जो होगा ऑनलाइन होगा, बैंक के थ्रू होगा। और दबाव भी मजदूरों का क्या हुआ? सोशल मीडिया ने मजदूरों ने खींच खींच करके डालना शुरू किया, मीडिया ने दिखाना शुरू किया। क्या हुआ? यही हुआ। फेसबुक पटे रह गए, पटने लगे। जब ट्विटर पटने लगा तो मेन स्ट्रीम मीडिया थे उनको करना पड़ा। तो अभी तो इसी में चलेगा, तरीका यही है और कोई तरीका नहीं है। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विनोद जी, उनसे कहूंगा। उसके बाद में तभाने अपनी बात को रखेंगे, विजय गर्बिये जी हैं रखेंगे, और फिर उसके बाद जो भी बोलना होगा अपनी बात को रखिए। और बड़े सोच में, चूंकि अब 50-60 लोगों से बात करना और ज्यादा देर तक आपको रोकना नहीं चाहते हैं, अपने सवाल को करते जाइए और सुझाव देते जाइए कि क्या है, योगदान क्या दे सकते हैं। देखिए, हमने ऐसे नहीं किया। टेक्निकल पर्सन मेरे पास है, पूरा स्टाफ है, पूरा कंप्यूटर सिस्टम है। हमारे खर्च जो होते हैं बहुत है, उधार पर काम चलाया जा गया। ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं पूरा सिस्टम, पूरे देश को इस समय हमने वो कर दिया है। जितना पहले नहीं पहुंच पाते थे, तो आर्थिक सहयोग के बारे में भी तो जान क्या दे सकते हैं, हमारे लोग तो जान नहीं दे सकते। जो अश्वेत कर सकते हैं दूसरे लोग कर सकते हैं। तो कुछ योगदान भी करिएगा। ये 3-4 मुद्दे के ऊपर आप अपना प्रश्न और कोई सुझाव हो कि मैं क्या करूं। चलिए भाई। विनोद सर, आपका माइक खुला है, आप बात करिए। सभी साथियों के लिए मेरा जय भीम। साथियों, साहब ने बहुत ही ब्रीफ के साथ आपको बता दिया है, मुद्दे सारे रख दिए हैं। अब प्रश्न उठता है कि इन मुद्दों को
हम किस तरह से हासिल करें, अपने अधिकारों को किस तरह से प्राप्त करें। तो यहाँ पर बहुत सीधी सीधी सी बात है कि जब तक संगठन मजबूत नहीं होगा, केवल चर्चा से कुछ होने वाला नहीं है। और परिसंघ का डॉक्टर उदित राज जी के लीडरशिप का इतिहास रहा है 97 से, कुछ लोग रहे हैं इसमें, कि हमेशा रिजल्ट ओरिएंटेड काम किया है बाबा साहब की विचारधारा पर चलकर। ये भी इनकी दूरदर्शिता है जो तमाम स्टैब्लिश ऑर्गेनाइजेशन है दलित पिछड़ों के, इस लॉकडाउन का बहाना लेकर घर में शांत बैठे हुए हैं। और जब भी उनसे बात करो तो ये कहते हैं जी लॉकडाउन खुलने के बाद करेंगे। लेकिन साहब को यहाँ हम सबको जो 20 मीटिंग में है धन्यवाद भी देना चाहिए कि पूरे 2.5-3 महीने से लगातार पूरे देश में जूम के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से समाज को ऑर्गेनाइज किया है। अब वक्त आ गया है एक सूत्र में बंधने का। मुद्दे बहुत साफ क्लियर हैं। यहाँ पर कुछ बैकवर्ड क्लास के लोग भी हैं, खासकर यादव जी, मुखिया यादव जी। तो यादव जी आपके संज्ञान में मैं लाना चाहूंगा कि मंडल कमीशन से पहले बैकवर्ड का एक भी आदमी शासन प्रशासन में नहीं था। जी भैया जी। एससी एसटी के साथ उनके भी अधिकार खत्म हो रहे हैं, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन के द्वारा इनकॉर्पोरेटाइजिंग हो रहा है, कंपनियों को बेचा जा रहा है प्रोमिनेंट के लिए। तो आप लोगों को भी राजनीतिक सत्ता के साथ साथ जन जागरण करना पड़ेगा। मुद्दे एक हैं, जब मुद्दे एक हों तो कोई बेचारे मिलने में कोई मुझे लगता नहीं है कि ज्यादा दिक्कत आनी चाहिए। इसमें आप क्या योगदान दे सकते हैं संगठन को चलाने के लिए? इस पीरियड में जो मजदूर थे उनकी भी परिसंघ ने हेल्प की है। तो यदि आप लोग आर्थिक रूप से भी सही सहयोग करना चाहें तो उसमें सुविधा आड़े नहीं आती है। मैं ये कहना चाहूंगा फीलिंग्स होनी चाहिए। बिना आर्थिक सहयोग के कोई भी आंदोलन अपने मुकाम पर नहीं पहुंचता है। और जितना परिसंघ को मैं जानता हूँ 97 से, लोग तरह तरह की बात जरूर करते हैं। एक विजय जी हमारे साथी थे, साहब के भतीजे, जिन्होंने लगभग 10 साल रियल एस्टेट में काम करके संगठन को खड़ा किया था काफी हद तक। तब कहीं जाकर ये समाज को अधिकार मिले, आरक्षण बचा। यदि हम लोग अभी से ये प्रण कर लें एक स्पिरिट के साथ कि हमें परिसंघ को आर्थिक रूप से भी मजबूत करना है, फोन कर दोगे ना तब आवाज आएगी। तो निश्चित रूप से परिसंघ मजबूत भी होगा। और इसमें जितने भी देश के बुद्धिजीवी हैं या जो आंदोलन को बहुत बारीकी से समझते हैं, आप कहीं भी उनसे जाकर बात कर सकते हैं कि परिसंघ ही पूरे भारत में एक इकलौता संगठन है जिसने अधिकारों को बचाया है। तो ये सही समय है। और ये बात भी मैं कहना चाहूंगा कि जितने भी आप लोग जूम मीटिंग में जुड़े हुए हैं, आप बहादुर हैं। मोदी जी ने तो आत्मनिर्भर बनाने के लिए लोगों के आवाज को बंद कर दिया है, लेकिन परिसंघ के साथी वास्तव में बहादुर हैं, जो बाबा साहब के दिए हुए डेमोक्रेसी या संविधान की वजह से अपनी बात को बराबर आपके बीच में रख रहे हैं। तो कल की मीटिंग भी हमने एक यूथ की मीटिंग रखी है। उससे पहले आर्थिक सहयोग की जरूर इसमें अपील होनी चाहिए, क्योंकि मैं दोबारा से कहूंगा ये भावनाओं से दिया जाता है। कलसोत्रा जी हमारे बीच में मीटिंग में है। कलसोत्रा जी नंबर 1 पे हमेशा से रहे हैं और उम्मीद करूंगा कि आज इसकी शुरुआत हो जानी चाहिए। और जो वर्चुअल रैली की बात की है साहब ने, थोड़ा उसका टाइम लग सकता है, उसका सेटअप बनाएंगे। और जो रोज जूम मीटिंग अटेंड कर रहे हैं उनसे मेरा पर्सनल निवेदन है कि वो अपने स्तर पर जरूर मीटिंग कराने की कोशिश करें। जो भी सेंट्रल ऑफिस से मदद होगी उनको पूरी मदद मिलेगी। दिन में हम 3 या 4 मीटिंग कर सकते हैं।
इस बात को विशेष ध्यान रखें। आज जो नए साथी जुड़े हैं इनमें राजेश है, नितिन है, मुखिया यादव जी हैं और विकास को और भी कुछ नए लड़के हैं, उनका नाम नहीं आ रहा है। तो कल वो भी मीटिंग कराएंगे, आप लोग उनका सहयोग करें। अंत में जो साहब ने आपको इंस्ट्रक्शन दिया है उसका जरूर फॉलो करें। मैं यही कहना चाहूंगा कि साहब से कुछ लोग क्रॉस क्वेश्चन करते हैं, ये संगठन के लिए किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है कि बिना अनुशासन के कोई संगठन चलता नहीं है। उदित राज जी इसलिए लीडर नहीं है कि वो भीड़ इकट्ठा कर लेते हैं। उदित राज जी की एक सबसे बड़ी खासियत ये है जो पूरे भारत के सभी जाति धर्म के नेताओं से मैच नहीं करती है कि उनके पास विजन बहुत है। जब प्राइवेट सेक्टर के मुद्दे को लोग हंसते थे 2001-2002 में, तब इन्होंने अपनी सूझबूझ से उसको राष्ट्रीय मुद्दा बनाया और 2004 में यूपीए गवर्नमेंट के मैनिफेस्टो में भी रखवाया और भाजपा गवर्नमेंट में जाकर शर्तों के आधार पर प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन का जो प्राइवेट बिल है उसको इंट्रोड्यूस किया। तो ऐसे जो बाबा साहब के सही विचारधारा पे चलने वाले व्यक्ति के नेता का हमें बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। कुछ लोगों को एक अक्सर शिकायत मिलती है, मैं जब फोन पे करता हूँ जी कि बहुत कड़ा बोलते हैं, तिरछा बोलते हैं। तो भैया रजिस्टर सोसाइटी बनाने के लिए तो तिरछा बोलना पड़ेगा, तिरछा सुनना पड़ेगा। अभी तक भारत की सोसाइटी में ये होता आया है कि लोगों को सच सुनने की और सच कहने की आदत नहीं है। तो हमें इसके लिए तैयार हो जाना चाहिए। और मैं अपना व्यक्तिगत तौर से जो भी मेरे को साहब आदेश देंगे, इस दृष्टि से नहीं कि मैं पर्सन का वाइस चेयरमैन हूँ या वाइस प्रेसिडेंट, ज्यादा से ज्यादा जूम मीटिंग कराने की कोशिश करूंगा। कल से 2-3 मीटिंग करा चुका हूँ और उम्मीद है कि यदि साहब का सहयोग मिलता रहेगा तो हम लोग सभी सफल रहेंगे। और जिसको जो भी कुछ बात करनी हो मीटिंग के बाद वो फोन कर सकते हैं, मेरे को फोन नंबर है मेरा। और सुधीर खांडा जी अपना इन्होंने 14 तारीख की मीटिंग के लिए बोला है उड़ीसा से। तो सुधीर जी आपने आर्थिक सहयोग के लिए भी बोला था, आप शुरुआत करो, ये अच्छा संदेश भी जाएगा, लोग आपको फॉलो करेंगे। इस चीज को ध्यान में रखना कि स्पिरिट के आधार पर जो ना दान दिया जाता है समाज के लिए। और ये भी परवाह मत करना कि समाज की लड़ाई सभी पूरा समाज साथ नहीं रहता, समाज की लड़ाई कुछ ही लोग लड़ते हैं और उसका फायदा पूरे समाज को होता है। मैं ज्यादा समय न लेते हुए अपनी बात को विराम देता हूँ। धन्यवाद। अब इसके बाद तबाने मदन राम जी भी आ गए। तबाने जी कहाँ हैं? तबाने सर है सर, मैं उनका माइक ऑन कर रहा हूँ सर। तबाने सर माइक ऑन करा। तबाने सर माइक ऑन करिए। तरक्की किया, ये काफी हद तक सोशल मीडिया में पारंगत प्राप्त कर लिया है और बड़े कम लोग होते हैं कि अपने आप को परिवर्तन करना। बहुत बड़ा परिवर्तन अपने आप में इन्होंने किया। चलिए तबाने सर अनम्यूट करिए आप अपने वहां से। तबाने सर, तबाने सर। देखो तब प्रभा जी कैसे हो? उड़ीसा से हाथ उठा दो प्रभा। तबाने आपको नीचे एक होगा बटन होगा, वहां ऑन कर दो। तबाने सर आवाज आ रही है? तबाने सर रहने दो। हर्षवर्धन जी को दे देते सर। हाँ विजय गजबीर जी को बोल दो या तो उदा मले को बोल दो। कहाँ गए? हेलो सर तबाने सर का माइक ऑन हो गया। हाँ तबाने सर बोलिए। हाँ सर, हाँ बोलिए तबाने सर बोलिए। तबाने सर बोलिए, आप आपकी आवाज आ रही है। हाँ हाँ, जय नमो बुद्धाय, जय भीम। हाँ, नागपुर में फिलहाल तो अच्छा मूवमेंट चल रहा है, लेकिन क्या हुआ कि जैसे ही हम लोग अभी परिसंघ के
नए ढांचे को बनाने की तैयारी कर रहे थे, तो उस दरमियान यहाँ पर कोरोना वायरस का लॉकडाउन हुआ। लेकिन उसके बाद भी हम लोग ने काफी इसमें परिश्रम किया है, लोगों का भी सहयोग मिला है। आने वाले समय में नागपुर कभी कोई भी परिश्रम के मूवमेंट में पीछे नहीं रहेगा, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। और अभी जल्द से जल्द थोड़ा सा समय मिलने के बाद नया फॉर्मेशन भी करना है, क्योंकि काफी लोग उत्सुक है। और परिसंघ का काम हमारे आदरणीय डॉक्टर उदित राज जी के नेतृत्व में बहुत ही एक मजबूती के साथ चल रहा है। देश के अंदर यदि कोई दलितों की आवाज उठाता है तो हमारे डॉक्टर आदरणीय उदित राज ही उठा पाते हैं। और लोगों के मन में भी उनके प्रति काफी अच्छा ऐसा इमेज बना हुआ है। तो मैं हमेशा प्रयत्नशील रहता हूँ कि परिश्रम को आगे हमेशा बढ़ाने का मैं कष्ट करते रहता हूँ। लोगों का भी सहयोग मिलता है। और नागपुर शहर थोड़ा सा रेड जोन में होने के कारण यहाँ काफी परेशानी भी हो रही है, लेकिन हम लोग परिश्रम का काम निरंतर जारी रखे हुए है। उसमें काफी लोग हमको सहयोग भी कर रहे हैं। मैं आश्वस्त करता हूँ कि आर्थिक परिस्थिति मजबूती के सिवा कोई संगठन आगे बढ़ नहीं सकती। उसके लिए भी हम लोग थोड़ा सा मिल मिलाप हमारा जब शुरू हो जाएगा तो हम लोग उसमें भी हम लोग ध्यान देंगे और परिश्रम को पूरी तरह मजबूती के लिए हम लोग प्रयासरत रहेंगे। धन्यवाद तोबाने जी। लेकिन एक बात है, हाँ सर। आप इंतजार मत करिए। अब आपको साल 6 महीने तक कोई मीटिंग रैली नहीं होगी। जी सर। जब 100% घर से निकलना पाबंदी थी तो तभी हमने ये शुरू कर दिया था। तो मानसिकता में बदलाव लाओ। ये रेड जोन हो या ग्रीन जोन हो, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसमें घर से बाहर से निकलने का जरूरत नहीं। जी सर। आप संगठन, अभी क्या हुआ, जो एमएलसी हैं तेलंगाना के, उनको हमने राष्ट्रीय महासचिव बनाया। प्रोफेसर रवि मीना है, उनको जिम्मेदारी दी गई राजस्थान में, राजस्थान का अध्यक्ष बनाया। बेटर सिलेक्शन कर दिया ऑनलाइन, क्योंकि अगल बगल से पता लग जाता है, उनका हिस्ट्री पता लग जाता है। तो आप इंतजार न करिए। ये अगर आप पूरा लॉकडाउन खुल भी गया तो गैदरिंग अलाउड नहीं होगी। हाँ सर। तो आप इंतजार बिल्कुल न करिए, जो करना है आज से ही शुरू कर दीजिएगा बस। और दूसरी बात है कि आज उम्मीद थी कि 15, 20, 25 लोग नागपुर से जुड़ेंगे, नहीं जुड़े हैं। आप एक अलग से मीटिंग कराइएगा, तैयारी करो और दिन में प्रैक्टिस कर लिया करो भाई 2-4 लोगों के साथ, ताकि अब यहाँ पर ऑडियो और वीडियो ऑन करना, ऑफ करना और लोगों को देखना वो भी हो जाए। आज प्रैक्टिस हो गई। सेकंड, और कौन बोलेंगे? डॉक्टर हर्षवर्धन। नितिन गायकवाड़ जी कहाँ हैं? वो नितिन जी भी बोल। एलपी अहिरवार जी, देखिए ग्वालियर से बहुत लोग आ रहे हैं। नरेंद्र जी, आपका और आपकी टीम का मैं धन्यवादी हूँ। ग्वालियर से ही 15-20 लोग जुड़ जाते हैं, मैंने देखा। तो आप मध्य प्रदेश का करेंगे तो 100-150 लोग आ जाएंगे। तो आप मध्य प्रदेश का डेट जल्दी ले लीजिए। जिस तरह से अभी विनोद जी ने कहा कि वहां उड़ीसा ने 14 को लिया है। आगे कौन सवाल है? सर विजय जी मध्य प्रदेश में करा दो इसको। मल्ला जी जब से बन गए प्रधान, सरपंच बन गए, भूल गए। चलिए सर विजय गजबे जी। हाँ विजय जी, विजय जी अनम्यूट, अनम्यूट का बटन होगा नीचे। विजय जी अनम्यूट का बटन होगा नीचे। हाँ आप बोलिए। से एक बार मुझे भी लाइन पे लेना प्लीज। नमो बताया और जय भीम सर जी। थोड़ा टाइम ले लो। जय भीम सर जी। हाँ विजय जी। हाँ जी, महाराष्ट्र प्रदेश की ओर से सभी का मैं यहाँ स्वागत करता हूँ टीम में। और ये बुल्ढाना जिला की ओर से भी आपका सभी का स्वागत करता हूँ सर जी। महाराष्ट्र पदाधिकारी से मैंने कुछ अभी बातें की थी, तो अपने ग्रुप में थे, बहुत सारे लोगों को फोन भी किया मैंने और इंडिविजुअल मैसेज भी डाला था, आपसे भी बात हुई थी। और हमारे बुल्ढाना परिसंघ के यूनिट की तरफ से हमने 5,000 रुपये आपको लास्ट टाइम भेज दिए थे, 15 दिन हो गए। हाँ, आपका केवल आपका महाराष्ट्र से आया है। हाँ जी सर, भेजा था मुझे। और बुल्ढाना जिला अपने यहाँ अच्छे काम कर रहे हैं। हम लोग 100-150 लोगों को कुछ किराना या जो जरूरी चीजें थी वो गरीबों को बांटे भी हमने जाके खुद हमारे टीम के साथ।
और फोन पर बहुत से लोगों से बात भी किया था। और ये जो हमारा महाराष्ट्र में 2-3 जो यूनिट है, NSO, परिसंघ और DM, इनके जो पदाधिकारी है, इनको सबको एक करके इनसे संगठन बढ़ाने के लिए हम लोग कोशिश करने के सोच रहे हैं। सबको आर्थिक सहयोग के लिए भी बोलने की कोशिश करेंगे सबसे। और सब लोग जानते हैं कि ये भारत का, ये हमारा एक संगठन है और आपके ऊपर बहुत भरोसा भी है सभी को। तो कोशिश करेंगे सर कि महाराष्ट्र में भी वो काम चालू करेंगे और अच्छा बढ़ावा मिलेगा। नहीं विजय जी, ऐसा है कि आप एक जूम की मीटिंग अपने स्तर पर, आप है उधा मौले जी हैं, 150 अधिकारियों से बात करके कराइए। ठीक है। आप अपने तबानी जी अपना करा लें, अपना करा, उससे संगठन मजबूत हो जाएगा। और ऑनलाइन उनको नॉमिनेट कर दो। हम ऑनलाइन अभी वो भी दे रहे हैं, लोगों का काम भी कर रहे हैं, चिट्ठी पत्री भी लिख रहे हैं और ऑनलाइन मेंबरशिप भी दिया जा रहा है। ऑनलाइन संगठन का काम चल भी रहा है। अब बिहार से बेहतर उदाहरण जानने को क्या होगा कि कल 1 लाख की रैली किया बीजेपी ने। जो इतने पढ़े लिखे नहीं होते, हमारे पढ़े लिखे लोग को मानसिकता में परिवर्तन करना पड़ेगा। ओके सर। चलिए आगे। सर हर्षवर्धन जी। हाँ हर्षवर्धन, इसके बाद नितिन गायकवाड़ को बुला देना। जी सर। टाइम कम लीजिएगा क्योंकि बहुत लोग हैं। चले हर्षवर्धन जी शुरू करिए। हेलो, जय भीम, नमो बुद्धाय। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की भूमिका, अयोध्या की भूमिका के ऊपर एकमात्र ऐसा संगठन है और एकमात्र ऐसे नेता है डॉक्टर उदित राज जी, जो सवाल उठा रहे हैं और लोगों तक पहुंचा रहे हैं जूम मीटिंग कर करके। अभी महाराष्ट्र में कॉन्फेडरेशन का के साथ हम चले थे। मैं बहुत दिनों से कॉन्फेडरेशन को देखता हूँ। बहुत सारे पुराने साथी भी है जिनके आज बहुत लोगों के पास कांटेक्ट नंबर नहीं है। कभी कभी उनके फोन भी आते हैं। हमें जरूरत है उन सभी को, जो पुराने साथी है, धर्मगुप्तीकर सर से लेके सभी को अभी जोड़ने की। तो उसके लिए हमें एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करनी पड़ेगी। अभी फिलहाल इसके बारे में संजय बाप्टीकर जो जादव सर है, उनके साथ भी मेरी गए बार बात हुई थी कि हम एक ऐसा कॉलिंग करेंगे कि सभी को एक जगह पहले बिठाएंगे, उसके बाद उस मीटिंग में डॉक्टर उदित राज जी को बुलाएंगे, पहले अपना एक मीटिंग करेंगे। मगर वो हुआ नहीं है। तो महाराष्ट्र की जिम्मेदारी का एक परिसंघ का एक बड़ा ये है। तो मैं चाहता हूँ कि हम लोग सभी महाराष्ट्र के लोग जितने भी है जो कॉन्फेडरेशन के, वो इकट्ठा बैठ के कुछ तय करें। ये जरूरी है अपने संगठन के लिए। और जो डॉक्टर उदित राज जी की मेहनत है उनको आगे हमें लेके जाना है। तो हम सभी के लिए वो जरूरी मुझे लगता है। बाकी अभी जो हमारे स्टूडेंट्स विंग से जो लोग बाहर निकल रहे हैं, हम उनको संगठन में लाएंगे और एक नया विंग कॉन्फेडरेशन में भी जोड़ेंगे। धन्यवाद। नितिन गायकवाड़, डॉक्टर नितिन गायकवाड़। नितिन सर जय भीम सर। हेलो, आवाज जी सर? आ रही बोलो। आवाज आ रही, आप बोलो तो भाई। को मेरा जय भीम। हाँ सर, यस सर। सर अभी मैंने सुना है कि हर्षवर्धन जी ने जो कहा है कि अपने जो पुराने साथी है परिसंघ के है, वो पूरे काम करने वाले साथी है, उनके साथ आज मेरे 2-4 लोगों से बातचीत भी हो गई है। पर इतनी जल्दी वो मानने वाले नहीं है, उनको थोड़ा कन्विंस करना पड़ेगा। जैसे आपका आज मैसेज आया तो मैं तुरंत ज्वाइन हो गया, वैसे मैं आपके साथ काम करने के लिए तैयार हूँ और आपके ही नेतृत्व में हम आज तक खड़े हुए हैं और इसके बाद भी आप जो आदेश देंगे वो हम करने के लिए तैयार हैं। देखिए ऐसा है, ये अभी डॉक्टर हर्षवर्धन के तरफ से भी बात आई। अयोध्या वाले मामले में हुआ क्या, जब खुदाई हो रही थी तो हमने एक ट्वीट किया। उस ट्वीट पर मेरा ख्याल है कि 8-9 हजार। गणेश जानते हैं, गणेश हमारे ऑफिस में इस समय सारा कारोबार देख रहे हैं, बड़ा अच्छा काम किया है।
कोरोना के पीरियड में, और टेक्निकल एक्सपर्ट, वो क्रिएटिव अच्छा है। तो फर्क मैं आपको बता देना चाहता हूँ। अभी जैसे हर्षवर्धन कह रहे हैं कि बैठ के बात करने वाली, और जबकि मैं कह चुका हूँ कि अब बैठक नहीं होने वाली है, उसको सुनिए। तो क्या हुआ कि ट्वीट किया कि जो एक अवशेष मिल रहे हैं अयोध्या में, जो समतलीकरण चल रहा है और उसका राम मंदिर बनने का, उसमें खंभे मिले और पद मिला, जो लोटस मिला, और लोटस में 29 पंखुड़ियां हैं जो कि एलोरा एलिफेंटा में है, बहुत सारा चीज। तो कांग्रेस के भी प्रवक्ता और जो बीजेपी के ट्रोल आदमी है, 10,000 लोगों ने गाली दिया मुझे, ये बुद्धिस्ट कहाँ गए थे। उसके बाद में उठ गया मुद्दा, उसके पहले नहीं। उसके बाद में बौद्ध भिक्षुओं का बयान आने लगा, सारे लोगों को आने लगा। तो इतनी माँ बहन की गाली हम लोगों को दिया जाता है, लेकिन हमारे लोग ये नहीं कि जाकर ट्विटर पर, उदित राज के नाम से ट्विटर है, परिसंघ के नाम से ट्विटर है, कि उनसे लड़ सके। ये तो कर सकते हो, परिसंघ के नाम से फेसबुक है, उदित राज के नाम से फेसबुक है। अगर आज हम कोई ये मंच आपको बुलवा रहे हैं तो ये 50 लाख 1 करोड़ लोगों के बीच चला जाएगा, क्योंकि हमारा सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म इतना मजबूत है कि पूरे देश में चला जा सकता है। और ये ऐसी नहीं जो बात आ रही हो, पूरा घूम जाएगा, क्योंकि 4 हमारे ट्विटर हैंडल लगातार चलते हैं, 4 फेसबुक पेज चलते हैं, और स्टेट का मैंने कितना भी ट्विटर, राजस्थान का ट्विटर है, और बंगाल में गीतांजलि हैं, उनका मजबूत है, अब विनोद कुमार जी भी लग गए हैं। तो इतना अधना सकते हैं हम लोग, तो क्यों उम्मीद करते हैं, क्यों हम लोग अत्याचार के बारे में बात करते हैं, अधिकार के बारे में बात क्यों करते हैं? अपना लगे हुए हैं, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, व्हाट्सएप, और जब फंसते हैं तो दूसरों को देखते थे। ये भाई ये आदत छोड़ो। ये तबाने हैं, 10 ट्वीट नहीं कर सकते सुबह से शाम तक, अखबार पढ़कर। नितिन भी कर सकते हैं, धांगले भी कर सकते हैं, हर्षवर्धन 10-20 ट्वीट नहीं कर सकते क्या है? अभी यहाँ पर मुखिया है, मुखिया भी हो आप यहाँ पर, मुखिया विनोद। तो अभी क्या हुआ कि 69,000 टीचर्स की भर्ती हुई वहां पर हुई उत्तर प्रदेश में। 50,000 तक तो मेरिट पर सेलेक्ट हो गए, SC ST OBC नहीं। OBC का कोटा खत्म हो गया, बैकवर्ड सोया हुआ। फिर हमने उठाया मुद्दा बैकवर्ड का, पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल और डेंटल में, कि इसमें OBC का रिजर्वेशन खत्म हुआ। तो जब मेरे ट्वीट के बाद में फिर धड़ाधड़ मामला उठने लगा वो। तो कहने का मतलब है कि आज तो यह तो कर सकते हैं छोटा सा काम। तो एक दिन मैं बौद्ध धर्म के बारे में परिचर्चा करना चाहता हूँ। मैंने बल्कि पार्टी के अंदर भी वो इस बात को उठाया कि हमका ये प्रवक्ता जो है, कांग्रेस का प्रवक्ता ही विरोध में आया है। हमने तो इतना ही कहा कि अयोध्या मंदिर बन रहा है, अलग बात है, लेकिन लाइव कैमरा हो। अब परसों वहां पर जो निकला है वो एक मतलब है कि लेख निकला है, जो उसमें तांबे के बर्तन में है, और सब कुछ निकला तो उसमें लोटस जैसा निकल रहा है सारा चीज, लेकिन बैकअप नहीं मिलता, सब अपने धुन में लगे हैं। अरे भाई, संस्था को मजबूत करोगे तो उसका फायदा आपको मिलेगा। तो अभी भैया इस पर हम एक बहुत बड़ा चर्चा कराना चाहते हैं, 1500 लोगों का इसी जूम के ऊपर, सारे देश के बुद्धिस्टों को महाराष्ट्र से आवाज उठे। तो इसके लिए भी तैयार करिए, एक दिन पर चर्चा हो। ये नहीं कि जो आप चर्चा करते हैं इसका असर नहीं पड़ता, ज्यादा चर्चा करोगे असर पड़ जाएगा। ये अंडोजोली करेगा नहीं होगा। तो यही मैं कहना चाहता हूँ। और नितिन गांगुली, अब आप अध्यापक प्रोफेसर हो गए हो, तो आप तो अब परिसंघ में आ गए हो, तो वहां लोगों को करो, इकट्ठा करो। अभी देखिए मेहनत करना पड़ता है। हम 50-50, 60-60 कॉल करते हैं, ऐसे नहीं होता। सुबह से लेके शाम तक बाकी धंधा नहीं करते।
तब जाकर के क्षेत्र तैयार होता है। जितना आपके यहाँ देख रहे हैं इतना केरल में, बल्कि इससे ज्यादा कर्नाटक में, सब जगह मैं करता रहता हूँ। कुछ मेहनत करो, ये जिंदगी मिली है, दोबारा नहीं मिलेगी। देखो ऐसा है, दूसरा कोई जन्म होता नहीं। इस जिंदगी का इस्तेमाल तो बढ़िया से करो। 1 घंटे 2 घंटे जो भी है टाइम तो सीरियसली लगाओ। और कोई बोल, कौन दूसरा और कौन हाथ उठाए? बोठू भाई। सर ग्वालियर से है। अहिरवार जी बोलना चाह रहे हैं। सर देता हूँ मैं, एक जब्बार सिंह जी है, वो बात करना चाहते ग्वालियर से। जी बात रखिए सर, आपका माइक अनम्यूट है। जब्बार सिंह जी बोलिए। बुनियाद जो आपने मुखिया यादव को बताया नहीं, जो हमने अभी 14 पोस्ट थी प्रोजेक्ट डायरेक्टर का, उसमें बैकवर्ड नहीं है। तो यूपी के कई केसेस उठाता हूँ, बैकवर्ड नेता नहीं उठाएंगे, इतना हम जानते हैं। मैंने सर उनको डिटेल में बताया है। चलिए आगे चलिए। नेक्स्ट कर दो भाई। सर जवाहर सिंह जी है सर ग्वालियर से, वो बात रखना चाहते हैं कुछ। जवाहर बोलिए। सिंह अपना वीडियो क्यों नहीं ऑन कर रहे हैं? जवाहर सिंह जी बोलिए ना, आप बीच बीच में माइक ऑन कर रहे थे, आप बताइए ना, बोलिए ना। आप अपना वीडियो भी ऑन कर दो, ऑडियो भी। सर ऑडियो ऑन ही है। वीडियो ऑन नहीं है ना? जी सर, अहिरवार जी को देता हूँ सर। मेघा सोनावने का भी नहीं है वीडियो ऑन, राजेश वाल्मीकि का, विपिन कुमार का, शुभांकुल का भी नहीं है। शुभांकुल रामटेके सर वीडियो ऑन करिए। हाँ, धन सिंह का नहीं है वीडियो ऑन। बाबूलाल जी वीडियो ऑन करिए। हाँ, आशीष का है, अभी ग्वालियर से आशीष दोबारा आए हैं, आते रहते हैं। चलिए भाई, विपिन कुमार, राजेश वाल्मीकि आप अपना कर लो। मेघा सोनावने, धन सिंह अब अपना वीडियो ऑन कर लो। शुभांकुल अपना भी। हाँ चलो। अहिरवार जी नहीं है सर। चंद्रशेखर धरंदे जी सर, सुनील जोड़े जी है, उनको दे दूं सर? हाँ दे दीजिए। अरुण हंसदा जी बड़ा ध्यान से नोट कर रहे हैं। जी सर। संजय सर। मदन राम जी कहाँ गए? संजय सर, संजय आंदागले जी। संजय आंदागले जी, आप बात रखिए अपनी। हाँ चंद्रशेखर सर बोलिए। प्रदीप जी अपना जरा ऊपर कर लो, अपना फेस, चेहरा ऊपर। धर्मेंद्र जी। हाँ, चंद्रशेखर जी। हाँ सर, बुल्ढाना जिला परिषद का अध्यक्ष चंद्रशेखर धंधड़े जी बोल रहा हूँ। आप चलो बोलो, आपका कोटा तो विजय गजबीर जी खा गए, दोनों तो एक ही हो। चलो चलो आगे चलो। बालाजी कोंडामन जब से सरपंच हुए तब से भूल गए भाई। चलो आगे चलो। बालाजी का ऑडियो ऑन नहीं है लगता है सर, नेट का इश्यू है उनके यहाँ। चंद्रशेखर सर बोलिए आप। बुल्ढाना परिवहन संघ के तरफ से हमने अभी 5,000 रुपए दिए। मुंबई में जब विद्यापीठ में कार्यक्रम था उस टाइम राणा जी आए थे। उस टाइम में बुल्ढाना जिले से मैंने 150 अपने कर्मचारी मुंबई में लेके गया था। उसमें मुंबई में जो कार्यक्रम था, मुंबई में कोई नहीं थे। राणा जी ने हमारा बहुत प्रतिशत दिया और राणा जी ने को हमने 10,000 का चेक दिया था। मुंबई के कार्यक्रम में ज्यादा से ज्यादा हमारे बुल्ढाना के लोग थे। लॉकडाउन में बुल्ढाना परिषद ने अपंग, विधवा महिला, मजदूर और गरीबों के लिए राशन, तेल, साकर, गेहूं और साबुन ऐसा 1,500 रुपए का पैकेज 200 गरीबों को दिया है। बुल्ढाना परिषद में राज्य और जिला अधिवेशन हमारे बुल्ढाना में हमने 2 बार लिया है। धनरे जी, ये जो हमने कहा
इस पर रिएक्ट करो, आगे क्या करना है इस पर आगे करो। हमको टाइम बहुत कम है। आपने बड़ा अच्छा किया, गरीबों की मदद किया। आप आए थे वहां बम्बई, वो सब हमें पता है, लेकिन आप जो क्या आगे क्या करना है, कोई सुझाव या कोई कमिटमेंट? आगे सर हम अपने लॉकडाउन होने के बाद फिर अपने लॉकडाउन होने की बात कह रहे हो यार। लॉकडाउन नहीं खत्म होगा। क्यों आप नहीं मानसिकता होगा। अरे भाई, आप मानसिकता को बदलो। कल बिहार की रैली किया है बीजेपी ने, लॉकडाउन के टाइम में ही तो किया है। सर हम भी लॉकडाउन टाइम में भी करेंगे सर। आपको नेट पर ही करना पड़ेगा, ऑनलाइन ही करना पड़ेगा। 4-6 महीने 10 महीने जो समाज 4-6 महीने चुप होता है, ये मुद्दे ठंडे हो जाएंगे। लॉकडाउन का इंतजार, खुलने का इंतजार सर मत अपने महाराष्ट्र में नहीं हम कर रहे सर, अभी लॉकडाउन में करेंगे। और सर अपने महाराष्ट्र के सर जरा परिसंघ का काम है, जरा महाराष्ट्र का अध्यक्ष कोई चुना होता था तो अच्छा होता था सर। महाराष्ट्र तो के आप लोग अध्यक्ष 2-4 लोग मीटिंग, 2-4 जूम की मीटिंग करा दो, सिलेक्शन हो जाएगा, निकल आएंगे लोग। नहीं तो क्या होगा सर, अभी तो कुछ लोग ख्याल नहीं दे रहे, जो आ रहे वो स्टेज में के लोग और मीडिया और अपने व्हाट्सएप में जो दिख रहे वही दिख रहे, उसका काम कुछ दिख रहा नहीं हमको महाराष्ट्र में। सिर्फ आपसे बातचीत कर ऐसा रहे है, लेकिन ये गवर्नमेंट कुछ काम नहीं है। धंडरे जी हाँ 20 साल का संगठन है, सबका बैकग्राउंड हमें पता है, आपको भी पता है। हाँ और जब सर सिलेक्शन होगा तो ठीक ही सिलेक्शन होगा। अरे भाई, यहाँ तक हालत है धंडरे जी, 1 घंटा आदमी कायदे से बैठ नहीं पाता संगठन पर। दोस्ती करता रहेगा, आपस में गप करता रहेगा, आलोचना करता रहेगा, वो नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा, लेकिन सीधे डायरेक्शन में हमारा समाज कहाँ काम करता, बताइए। मैंने किया था नागपुर से 20 लोग आएंगे, वहाँ हमारा बम्बई वाला जो है सच कामले आए ही नहीं। कहाँ सही सर वो नहीं होगा ना। अरे सुनो तो, ये लोग कहाँ होता है सर, ये 2 दिन में आते सिर्फ प्रसिद्धि के लिए, आपका काम देखकर, और उनको कुछ नहीं मिला तो चले जाते। अनेक संगठन में वो जुड़े रहते हैं, तो यही देखने का सर। और हम सर 2000 साल से आपके साथ में है, हम हमारे जिले में आपका परिसंघ का अच्छा काम है सर। अब हम मुले सर है, गजबी है और मैं हूँ, और हमारे ऐसे 1000 कर्मचारी जुड़े हैं सर। धंडरे जी, आपकी बात आ गई है। कम से कम उधा माले हैं, आप हैं, विजय गज्जी हैं, हजारों लोग हैं। एक दिन आप अपने जान पहचान के लोगों का एक कॉन्फ्रेंस, जूम कॉन्फ्रेंस करा दो तैयारी के बाद, तैयारी करके। जी सर समझ गए आप? हम करेंगे सर। 4 छत ले लो, 4 छत ले लो, एक अपनी मीटिंग करा दो। सर संजय अधांगले जी। सर 1 मिनट सर बोलिए बोलिए। सर बुल्ढाना परिसंघ के तरफ से हम 10,000 और भेज रहे सर। आपका अभी केवल 5,000 आया है, अभी और 10,000 दे रहे सर हम। विजय गजवी जी बोल रहे हैं क्या? नहीं सर, चंद्रशेखर जी है। अच्छा, धंडरे जी बोल रहे हैं। हाँ धंडरे जी, ठीक है, बहुत अच्छा। और 10,000 रुपए हम भेज रहे सर, तो लिख लेना। हाँ, आधंगले जी का अभी पहुंचा नहीं, इन्होंने कमिटमेंट दे दिया था। चलो आधंगले जी बोलो। अधांगले सर, संजय अधांगले जी म्यूट क्यों किया? हेलो। हाँ बोलिए सर। हाँ सर, सभी बातचीत चल रही है। जैसे अभी तक किसी से कुछ ऐसा बोलते हैं ना, प्रपोजल ऐसा कुछ आया नहीं कि भाई किस तरह से क्या करना है करके। जैसे भी कुछ फाइनलाइज हो जाता था, मैं आपको जल्द से जल्द इसके बारे में इत्तला कर दूंगा सर, क्योंकि अभी तक मुंबई की जो कमेटी थी, जब कमेटी में ऐसे पूरे आप छोड़ो, जब आपका जरूर आपको किसी सहयोग देना होता तो कमेटी से मांगते हो, आप अपना सहयोग भेज दो। मेरा सहयोग जो कुछ रहेगा सर, मैं जल्द से जल्द भेज दूंगा सर, चिंता मत कीजिए। चलो आगे।
सर शुभांकुर रामटेके, ऑल इंडिया। रामटेके जी, हाँ। सर शुभांकुर रामटेके सर, WCL नागपुर से सर, जय भीम। मैं जानता हूँ आपको सर अब क्या बोले सर, ये बोलने की बात नहीं होती है, पर एक बात बोलना चाहता हूँ। नागपुर के हमारे जो पदाधिकारी है, महाराष्ट्र के प्रेसिडेंट है, वो सर हमको परिसंघ के ऑफिस से हफ्ते में 2-3 बार मैसेज आते हैं, फोन आ जाते हैं, हम उनसे वार्तालाप कर लेते हैं, पर सर अभी तक हमारे अध्यक्ष ने हमारा कभी नंबर नोट किया नहीं है, कभी बात करने की कोशिश नहीं की। जब नागपुर में आप आए थे उस टाइम में हम ही WCL के वहां पर वर्कर लेकर आए थे आपके कार्यक्रम में, वही हमारे WCL के वर्कर लोग थे, बाकी तो कोई दिखा नहीं उनका कार्यकर्ता वहां पर। क्या उनका ये काम नहीं बनता कि वर्करों को बांधे या किसी शिक्षक लोगों को बांधे, हर किसी से संपर्क करे? नहीं कुछ फिजिकली आ सकते, कम से कम फोन से तो बात करे, इतना तो कर सकते सर। वो एक एक कामगार को जोड़ने के लिए, एक एक व्यक्ति को जोड़ने के लिए सर बहुत मेहनत लगती है, और जो आते हैं उनको छोड़कर जाते हैं तो बड़ा दुख होता है सर। थोड़ा कोशिश करें हमारे महाराष्ट्र का। रामटेके जी, आपने बहुत बड़ी बात कह दी, और आप ही कह रहे हैं कि मेरे हेडक्वार्टर से 2-3 मैसेज चला जाता है हफ्ते में। अब ये सब लोग अपने, एक मिनट, ये सब लोग अपने गिरवान में झांक के देखे करते क्या है। आपकी दुर्दशा, समाज की दुर्दशा के लिए दूसरा जिम्मेदार कम है, आप ज्यादा है। क्या बोल रहे हैं शुभांकुर रामटेके जी, क्या बोल रहे हैं कि वहीं नागपुर के लोगों से कैसे बांध के रखोगे? लेकिन व्यस्त सब हैं, लेकिन बिना काम के व्यस्त हैं। व्यस्त सभी हैं, बिना काम के, बिना डायरेक्शन के। 1 घंटा काम कर दो, समाज में उबाल आ जाएगा। यहां से जा रहा, पूरे देश में जा रहा है, लाखों करोड़ों तक वो पहुंच जाते हैं। आप अपने जिले में 25-50 कार्यकर्ता को नहीं पहुंच सकते। तबाने तुम नहीं पहुंच सकते हो, हर्षवर्धन तुम नहीं पहुंच सकते हो। तो किसका दोष है? मैं किसको, RSS को दोषी मानूं? किसको दोषी मानूं बताइए? भाजपा को दोषी मानूं? नागपुर में RSS को दोषी मानूं? तकलीफ नहीं होती, कष्ट नहीं होता? अरे सही डायरेक्शन में कोई उसकी आलोचना लगा, कोई टांग खींच रहा है, कोई ये कर रहा है, कोई गुड मॉर्निंग, कोई यूनिंग, कोई बाबा साहब का कोटेशन कर रहा है। अरे उससे कुछ क्या होने वाला भाई? तो आपके सवाल में बहुत बड़ी चीज छुपी हुई है, दर्द छुपा हुआ है। काम कहाँ करते हैं समाज में लोग? वरना जिला बांध के रख दें। हम पूरे देश को बांध के रख सकते हैं। जिला क्या चीज होता है, स्टेट क्या चीज होता है भाई? इतना इजी माध्यम है सोशल मीडिया, इतना इजी माध्यम है कि आप इस सरकार का निर्धारण कर दीजिए। हमारा ट्विटर है उदित राज। सबके पास ट्विटर अकाउंट है? हाथ उठाइए, हाथ उठाइए, कितने लोगों के पास है? बहुत कम लोगों के पास है। आप ट्विटर अकाउंट खोलिए जो नहीं है, और मैं उसमें डालता हूं, इसमें ट्विटर अकाउंट किसके ऊपर, इधर भी हाथ है, दूसरे पेज में उठाइए। क्या कितने लाइक्स हैं आपके, कितने ट्वीट आपने किया? हमारे परिसंघ से जाके रीट्वीट कर लीजिए, आपको लाइक मिल जाएंगे। या कोई नेता चाहता है कि उसका बढ़ाना हो तो मैं रीट्वीट कर दूंगा, प्रमोट कर दूंगा। दूसरे लोग मुझे रिक्वेस्ट करते हैं प्रमोट कराने के लिए, गिड़गिड़ाते हैं कई दिनों तक प्रमोट कराने के लिए, रीट्वीट कर दीजिए साहब, हमारा लाइक बढ़ जाएगा। 4-5 समस्या मैंने ट्विटर पर हल करी। 11 कंट्रीज के लिए स्कॉलरशिप देती है भारत सरकार। उनका एग्जामिनेशन 31 मई को होने वाला था। इंडियन उसका स्कॉलरशिप का नाम है। उन्होंने रिक्वेस्ट किया, नेपाल से किया, एक ट्वीट कर दीजिए, ट्वीट कर दिया, पहुंचा, हड़कम मचा, वो मतलब पोस्टपोन हो गया। अब दूसरा यह है कि टीचरों वाला मैंने किया था, फिर अयोध्या वाला किया था। लेकिन आपका ताकतवर होना चाहिए माध्यम, ये नहीं कि वही कभी कभार मन हुआ तो कर दिया। सिंसियरिटी होनी चाहिए, ताकत होनी चाहिए।
उसके हैंडल में। तो लोग कांटेक्ट करते, राइट जगह पर करते ही नहीं। 24 घंटे में 48 घंटे से 24 घंटे 72 घंटे की मीटिंग में यकीन करता हूं। दिल्ली में मैं 12-14 घंटे से 48 घंटे से ज्यादा की मीटिंग कभी किया नहीं नोटिस। कोई कहेगा 1 महीने 15 बार 48 घंटे में तुम्हारा कितना दूर, 1 घंटा है, चलो फोन है, 100 फोन किया, 200 फोन किया, मीटिंग कर लिया। और कोई बोलना चाहते हैं? सर नरेंद्र चौधरी जी हैं। अब चौधरी जी को मैं डिटेल में उस दिन सुनूंगा, संचालन करेंगे। आज अभी बोल दें, चूंकि इनके स्टेट का बहुत इन्होंने अच्छा कमान संभाला है। सर मैं 1 मिनट लेना चाह रहा, जय भीम सभी साथियों को। जैसा मेरा निवेदन है कि मैं रोजाना 15-20 लोगों से टेलीफोन पर बात करता हूँ। आपस में जूम मीटिंग करके उस टेक्निक को समझा रहा हूँ। प्रमुख लोगों की, सामाजिक लोगों की सूची मैंने आपको भेजी है। कृपया उनसे थोड़ा बात कर लें समय निकाल के। अरे आप समय निकाल करके आप भेजो तो कोई चीज। सर मैंने व्हाट्सएप की, मुझे व्हाट्सएप कई बार नहीं देख पाता हूँ, तो सेक्रेटरी है मेरा, फोन कर लिया। हाँ सर जी, फोन करें हमें, व्हाट्सएप पर भरोसा ना जी करें। गणेश जी को मैंने एक लेटर, गणेश जी को एक लेटर भेजा था सर मैंने। गणेश कल मैं बात करके बता दूंगा। मैं आपको क्या 100 फोन मैं कर दूंगा मध्य प्रदेश में, 50-100 फोन कर दूंगा। अगर 50 आप जोड़ेंगे तो 50 मैं करा दूंगा। चलो सर सुधीर जी सर जी, रोजाना बात हो रही है। थैंक यू सर। हाँ खन्ना जी बोलो। खन्ना जी अनम्यूट करिए। हो गया? हेलो, हाँ बोलिए। जय भीम सभी साथियों को। जो विनोद जी बोला, जो 14 को मेरा जो जूम मीटिंग है, पहली बार मैं करने जा रहा हूँ, तो आपका जो गणेश जी का मदद जरूर है, जरूर हम मदद करेंगे। तो सभी साथियों को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ 14 को ज्वाइन करें। और ऑर्गेनाइजेशन मैटर में जो फंड्स है, वो दिन में जो उड़ीसा का फ्रेंड बैठेंगे, मैं डिक्लेयर करूंगा मैं कितने दूंगा। इसलिए अलग जी को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ ज्यादा से ज्यादा जो हमारा फ्रेंड वो भी कोशिश करे, फ्रेंड ज्वाइन करें उड़ीसा से, क्योंकि उड़ीसा में इतने ऑर्गेनाइजेशन थोड़ा से मेरे ख्याल से थोड़ा वीक है, उसको स्ट्रॉन्ग करना है। सोशल मीडिया में वो तो है, ऑर्गेनाइजेशन है कॉन्फेडरेशन का, लेकिन सोशल मीडिया में इतने जो जूम मीटिंग के लिए थोड़ा हम कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा हमारा मेंबर ज्वाइन करें। कोई बात नहीं। देखिए ऐसा है खांडा जी, एक बात बता दूं, कल ही से आप अपनी मीटिंग करना शुरू करो जूम पर। इंतजार 14 के लिए करोगे फेल हो जाओगे। नहीं सर, मैं तो सुन तो लो, 4 लोग हों, 10 लोग हों, 5 लोग हों, दिन में 1 बार 2 बार बात कर लिया करो, वो यूज हो जाएंगे। सर मैं कंटिन्यू करता हूँ, रिहर्सल भी कर रहा हूँ सर। हाँ करते रहिए। अब मैं इसकी समापन करना चाहूंगा, अगर किसी को बोलना हो तो बोल दे। सर बाबूलाल जी का सवाल है। हाँ बोले भाई। जी बाबूलाल जी बोलिए। बाबूलाल जी। प्रभा जी कहाँ गई? प्रभा जी हट गई लगता। जी सर निकल गए। बाबूलाल जी बोलिए। बाबूलाल जी बोलिए, आवाज आ रही है? नितिन जी आपने कोई कंप्यूटर पर देख रहे हो कि टेलीविजन पर लगा दिए हो? नितिन सहारे जी, बनीता जी। जी सर उनका ऑन करो। नहीं लैपटॉप पर ही है। अच्छा लैपटॉप पर, टेलीविजन पर भी आ जाता है। हाँ मैं सोच रहा हूँ अब ज्यादा है, मैं टेलीविजन पर करूंगा, बड़ा स्क्रीन है टेलीविजन। ये है कंप्यूटर है, ये भी बड़ा है, सबके चेहरे बड़े बड़े दिख रहे हैं। आपको दिख रहा होगा मोबाइल में छोटा, लेकिन इसमें ज्यादा है, सबका दिख रहा है साफ साफ। सभी दिख। सर समापन करें? हाँ मैं समापन करता हूँ। जी मुझे भी बोलना है। प्रभा जी।
जी 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 बोलिए। आपको खोज रहा हूँ प्रभा जी, कई बार खोजा आपको, बताओ। जी सर, जय भीम सर, सभी को मेरा जय भीम सर। मेरा तैयारी ये इसी दौरान अभी तो कुछ महीने पहले मेरा वुमेन्स विंग स्टार्ट हुआ है ओडिशा में। ये प्रभा जी बड़ी सिंसियर है। सुधीर खन्ना जी 25-50 लोगों का तो यही करा देंगे जूम की। ये बहुत एक्टिव है, गीतांजलि बरुआ जी के साथ में हैं। सर विपिन कुमार जी का सवाल है सर। हाँ विपिन जी। हाँ जय भीम सर। हाँ सर मैं ये कह रहा था जैसे कि काफी सारे डिपार्टमेंट, जैसे अभी मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि कनेक्टिविटी हमारी बड़ी कम है। इसको बढ़ाने के लिए सर क्या कर सकते हैं कि मतलब कोई भी एम्प्लॉय अछूता ना रहे परिसंघ से। देखिए नरेंद्र चौधरी जी से थोड़ी देर में बात करा दीजिए। जी सर। नरेंद्र जी। गणेश जी। जी मैम। जी सर। प्रभा जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। नरेंद्र जी जरा, नरेंद्र हाँ, जी जो जी आपने सर। कहा था, जी सर, स्टैंडिंग क्या कहा था बैंक से डिडक्ट करने के लिए? वो स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, स्टैंडिंग मतलब इंस्ट्रक्शन गणेश, मैं जी हो सर। सकता है मैं भूल जाऊं, जी एक सर। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस का बैंक का अपील पोस्टर बना दीजिएगा और नरेंद्र जी को दिखा दीजिएगा और सर्कुलेट कर दूंगा। और प्रभा जी से बात करा देना, ठीक है? जी प्रभा जी बोलिए। विपिन जी आपका सवाल। विपिन जी कनेक्टिविटी के लिए, विपिन जी कनेक्टिविटी के लिए मैं आपका पॉइंट नोट किया। और कोई पॉइंट है आपका? बस सर यही पॉइंट है। मतलब मैंने जो महसूस किया है, मतलब ग्राउंड रियलिटी ये है कि शोषण तो आजकल काफी हो ही रहा है और हमारे अधिकारों का भी हनन हो ही रहा है। शोषण तो ऐसा होगा विपिन जी, हाँ सर, बर्बाद हो चुके हैं। हाँ 70% निपटा चुके हैं। जो ये बहुजन ला रहे हैं ना, इस सत्ता में इसी ने सत्यानाश कर दिया, लड़ने ही नहीं दिया। सही बात कर रहे हैं। हाँ शोषण तो हालत ये हो गया, आउट हो गए हैं सिस्टम से हम लोग। प्राइवेट सेक्टर सब खड़ा हो गया, खत्म। यूनिवर्सिटी सारी खराब। तो सर लोगों के मन में ना एक ये रहता है कि मतलब हम किसके साथ जुड़े हैं। मतलब बहुत लोगों को मुझे ऐसा लगता है कि मालूम नहीं है परिसंघ से जुड़ना चाहिए। तो थोड़ा सा अवेयरनेस अगर थोड़ी और ज्यादा बढ़े, मतलब लोकल लेवल्स पे हर एक डिपार्टमेंट में जा जाकर लोगों को अगर कनेक्ट किया जाए तो मतलब वो लोग फाइनेंशियली भी हेल्प कर सकते हैं। और जो पढ़े लिखे जो नौकरी वाले लोग होते हैं उनकी समाज में भी लोग बात जल्दी से सुनते हैं, उनकी बात का ज्यादा असर पड़ता है। तो मुझे लगता है थोड़ी सी कनेक्टिविटी बढ़ानी चाहिए हमें, मतलब ग्राउंड लेवल पे। आपको फुल पावर है, आपको करिए। प्रभा जी आप बोलो। जी जय भीम सर, सभी को मेरा जय भीम सर। आज जैसे मोदी में डिजास्टर बन गया है, हमारे लिए तो बहुत खतरा बढ़ चुका है। आपके जो लीडरशिप में हम मतलब जनशक्ति तो मेरा छोटा सा टीम बनी है अभी, उन लोगों में हूँ फोन के जरिए या फिर के जरिए से। तो उन लोगों को बोल दिया कि जूम डाउनलोड करेंगे, हमेशा टच में रहे हैं। और मेरा तैयारी सर नहीं चल रहा है, अभी तो शुरू हुआ है। प्रभा जी आपकी बात आ नहीं पाई, आपका यहाँ नेटवर्क ठीक नहीं प्रभा जी। जी सर, ओके सर, मैं आपसे फिर फोन में बात करूंगी। अभी कर लो, अब ठीक आ रही। जी सर मैं बोल रही हूँ कि अभी मेरे जो टीम बनी है अभी नया कुछ ही महीनों में, तो लेडीज लोगों को लेके मैं टीम बनाई हूँ। वो लोगों को मैं जूम के भी बोल रही हूँ। और आपके जो सुप्रीम कोर्ट के बारे में जो आपका जो लड़ाई होने वाला है, उसके लिए मेरा जनशक्ति भी रहेगा और आर्थिक सहायता भी रहेगा सर। और कुछ ही दिनों में परिसंघ के लिए मेरा सहयोग देने की कोशिश करूंगी। देखिए साहब, साथियों समापन है। ये जो हमारे तबाने हैं, गणेश जी हैं, ये जोड़े जी बात करना चाह रहे थे, क्या हुआ? सर जोड़े जी कट गए सर।
अच्छा बता देना कि आपको खोजा जा रहा था। जी सर। योडा जी कराएं और ये जो बुल्ढाना और ये वाला ये एक ग्रुप करा दे, वाने जी कराएं, 2-3 लोग जो हैं अपना अपना अपने क्षेत्र का कराएंगे और नरेंद्र जी जल्दी कर लें। और इसके अलावा ये आप लोग ये पूरा सिस्टम हम चलाते हैं, इस सिस्टम के लिए विनोद जी ने बताया, हमने आपको बताया कि फंड जो लोग हम फंड आपसे मांग रहे हैं, तो कौन ऐसे लोग हैं? नरेंद्र जी का फंड आ गया है और अभी उन्होंने धनधरे जी ने 10,000 का कहा है। बाकी कौन ऐसे हैं? प्रभा जी ने अपना वादा किया है और बाकी कौन है वो हम नोट कर लें। जो सर काफी लोग कट गए सर। हाँ? काफी लोग कट गए सर। नहीं और अभी इसी में है जो लोग फंड दे। डांगले जी ने कह दिया अपना। जी सर। और कौन है भाई? कौन हाथ उठा रहे हैं? सर नितिन गायकवाड़। जी सर। चलो नितिन, थैंक यू नितिन। और दूसरा कौन? सर रामटेक है सर, शुभांकुल। हाँ अच्छा, शुभांकुल रामटेक है। अच्छा शुभांकुल रामटेक है। नोट कर रहे हो ना? हाँ सर मैं कर रहा हूँ। और कोई? चलो मैं दूसरे बात पर आता हूँ। और जो लोग अपॉइंटमेंट कराना चाहते हैं बड़े लेवल का, वो हमसे संपर्क कर सके। बाकी अब काफी कुछ असेस करके टेलीफोन पर बातचीत करके मुद्दे को इंट्रोड्यूस करके काफी लोग लौटे हैं, परिसंघ की तरफ बहुत लोग लौटे हैं, माहौल बदला है। उनको जिले में आप जगह दे, स्टेट में जगह दे। एक और तीसरी बात है स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। तो स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन के द्वारा यह है कि आपके सैलरी से 100 रुपया 200 रुपया परिसंघ के खाते में आ जाएगा, तो उसको ये आपके पास जाएगा, तो आपको बैंक में इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा। और तीसरी बात है, इसमें जब जूम मीटिंग करते थे नीचे चार्ट आता है, ये चार्ट में आप लिख सकते हैं, कुछ आप देख भी रहे हैं, टाइप भी कर सकते हैं। तो आज 40-50 लोगों का इंस्ट्रक्शन इसमें आया हुआ है, तो आगे से आपको ये इसका रहेगा। और दूसरा है कि सुप्रीम कोर्ट में घेराव के लिए आप जैसे गीतांजलि बरुआ हैं और उधर सुब्रत बागुल हैं, तो उन्होंने 500 लोगों की लिस्ट तैयार करी है कि उन लोगों को तैयार किया है कि ये सुप्रीम कोर्ट के घेराव में आएंगे। लेकिन अब लड़ाई का तरीका बदलना भी पड़ेगा। अगर लॉकडाउन नहीं खुलेगा तो हो सकता है 6 महीने 7 महीने, अभी तो कोरोना बढ़ान पे है, उसके बाद में भी सोशल गैदरिंग जल्दी अलाउड नहीं हो पाएगी। 5 आदमी 10 आदमी अलाउड होगा, डिस्टेंसिंग अलाउड होगा। अब इंतजार, लॉकडाउन खुलने का इंतजार मत करिए। और चौथी बात है कि ट्विटर अकाउंट सब लोग खोल लो और 25-25 लोगों का ट्विटर अकाउंट से मेरा ट्विटर अकाउंट का फॉलो कराओ, लाइक कराओ, रीट्वीट कराओ। और जो लोग अपना फॉलोवर बढ़ाना चाहते हो वो गणेश से बातचीत कर लें, हम लोग फॉलोवर भी बढ़ाएंगे, रीट्वीट कराएंगे। तो ये बात है। ये इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को और समाप्त करता हूँ यहाँ पर। बड़ा अच्छा लगा। आप ये बताइए, इतनी अच्छी सुविधा है कि बैठ करके जैसे कि आमने सामने बात हो रही है, बल्कि नॉर्मल टाइम में इतना अच्छा नहीं हो पाता था कि मैं आज विपिन को देख लेता हूँ, अंधाजनगरी देखता हूँ, सबको, अरुण हंसा जी को देखता हूँ, तो एक तरह से जैसे कि मैं कलकत्ता में जा करके मिल रहा हूँ या नागपुर में आके मिल रहा हूँ। तो सच ए ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इस लॉकडाउन को अवसर में बदलिए, अवसर में हमने बदल के दिखाया है। तो इसको अभी आप अवसर में बदलिए, आदत डाल दीजिए। क्योंकि ये मीडिया, अब पहले मीडिया की शिकायत थी, अब शिकायत आपकी मीडिया से नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपके मीडिया सस्ती आ गई है, आपके हाथ में है। इस मीडिया को देखना बंद कर दीजिए। तो शुभ रात्रि। आप लोग खुश रहें, मंगलमय रहें। हम लोगों का तो एक ही जिंदगी में यकीन है
और लड़ते हैं, अच्छे जीवन के लिए लड़ते हैं। इसलिए इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे आज माइक करता हूँ। थैंक यू सर। जय भीम। जय भीम। जय